वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है कि किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है। हो सकता है मंथली एक्सपायरी का दिन है, एक बड़ा मूव भी आ जाए, बड़ी रैली आ जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा साइडवेज भी हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल से हम डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए आज ट्यूसडे था, आज के लिए मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस आपको नहीं शेयर कर पाया था। निफ्टी एनालिसिस मैंने शेयर किया तो उसके हिसाब से एक बहुत बढ़िया ट्रेड भी मिला, 1:3 के ऊपर टारगेट भी मिला। बैंक निफ्टी एनालिसिस थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है, किसी दिन टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं शेयर करता हूँ। बहुत कम बार ऐसा होता है, एक आध बार ठीक है कि नहीं शेयर होता है बैंक निफ्टी एनालिसिस। बट आपको पता है कि अगर निफ्टी का एनालिसिस मैंने शेयर किया है तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस हो सके तो ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निफ्टी में ट्रेड करो। या फिर क्या कर सकते हो, निफ्टी में जब ब्रेकआउट वगैरह बनता है सेम टाइम बैंक निफ्टी में भी अगर बनता है तो आप बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि दोनों का मोमेंटम लगभग यहाँ पे सेम होता है। बहुत से बार हमने देखा है कि सेम ही होता है, राइट। ऐसा बहुत से मतलब 10 में से 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं कि दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन 8 बार तो सेम ही चलते हैं, राइट। तो आप बैंक निफ्टी में इस तरीके से भी प्लान कर सकते हो निफ्टी की हेल्प लेके। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके लिए हम देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट। तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है हमने। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगी कल के लिए। तो सबसे पहली बात देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 52,000, यहाँ पे 52,400 300 ये जो लेवल्स थी ये पहले भी रेजिस्टेंस थी। मार्केट ने अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया है, ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, फिर से सेलर आ गए। अब क्या है ना कि सेलर आ गए, अब अगर ये सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो हो सकता है मार्केट गिरे, लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं होता है थोड़ा ऊपर और बायर्स इसे सस्टेन कर पाते, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ से ऐसा ब्रेकडाउन भी नीचे बनाया है, ये कंटिन्यू नहीं जा पाता है, गैप डाउन वगैरह नहीं होता है, अगेन यहाँ पे बायर होल्ड कर जाते हैं तो फिर मार्केट अगेन ऊपर आ सकता है, ये रेजिस्टेंस सब ब्रेक कर सकता है। तो कौन सी लेवल है, देखिए 51,560 लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल आप मार्क करके रखिए 51,560। अगर कल के दिन गैप अप हो या यहाँ से जाए, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है मार्केट और कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल जरूर हम ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस वही ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट रखना है, मिनिमम टारगेट 1:3 होना ही चाहिए हमारा, ठीक है। यहाँ से ऊपर के टारगेट बताओ तो पहला टारगेट तो ये हाई आ जाएगा 51,900 का। इसको ब्रेक करता है तो मार्केट 52,200 के आसपास आ सकता है इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 52,200, और इसको भी ब्रेक करता है 52,300 वगैरह, ये सभी लेवल्स टेस्ट करेगा मार्केट, ठीक है। लेकिन 51,560 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तभी मार्केट धीरे धीरे इन टारगेट्स के आसपास आ सकता है। क्योंकि क्या होगा, ये इतने सेलर आए, अगर मार्केट ऊपर आता है और फिर से बायर होल्ड कर जाते हैं तो समझ लेना ये फिर रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकता है, राइट। देखिए ज़्यादातर यहाँ पे हमारा व्यू अभी भी कॉल साइड का है, क्योंकि निफ्टी भी बुलिश है, बैंक निफ्टी भी बुलिश है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया अभी तक मार्केट ने, तो बुलिश साइड ही हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। अब डाउन साइड मार्केट में सपोर्ट का आ सकता है, ठीक है। अगर मान लेते ऊपर नहीं आया मार्केट, ओपनिंग के बाद क्या होता है ना, थोड़ा बहुत नीचे आता है। मान लेते यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा बहुत नीचे आया है, 51,560 के ऊपर ना जाते नीचे आया तो भी अच्छा है, क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है। 51,170 लेवल एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 51,170 लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट किसी केस में क्या होता है ना, यहाँ ओपन होता है, धीरे धीरे गिरता है या फिर गैप डाउन होता है, तो यहाँ पे भी हम कॉल के लिए रेडी है। अगर थोड़ा भी होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट दे या डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, हैमर कैंडल बनाए, कोई भी बुलिश पैटर्न बने, 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा एक 1:3 का तो रहेगा यहाँ पे मिनिमम। सिर्फ मार्केट में सेलिंग प्रेशर कब बन सकता है, 51,170 के नीचे। अब उसके लिए तो मार्केट को यहाँ पे पहले गिरना पड़ेगा, या फिर कल गैप डाउन वगैरह होता है बड़ा और फिर इसके नीचे ही नीचे सस्टेन कर रहा है, तब जाके हम कहीं ना कहीं कोई ब्रेकडाउन पे पुट ले सकते। क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि अभी भी सेलिंग यहाँ पे उस तरीके से स्ट्रक्चर सेलिंग वाला कोई बना नहीं है, ठीक है। तो 51,170 के नीचे हम पुट साइड जा सकते हैं। उसके लिए मुझे तो नहीं लगता अभी की मार्केट थोड़ा बियरिश होगा, अभी के लिए तो बुलिश ही हो सकता है मार्केट। 52,200 वगैरह ये टेस्ट करने जरूर आ सकता है, बट हमें रेडी रहना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर ये देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना, अगेन यहाँ पे बना, अभी स्ट्रक्चर अगर कंप्लीट होता है और ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है तो ऑब्वियस सी चीज़ें फिर ये कंटिन्यू करेगा नीचे, तो इसलिए हमें रेडी रहना पड़ेगा 51,170 के नीचे पुट के लिए, ठीक है। देखिए इसके नीचे फिर टारगेट तो मुझे सीधा 50,600 दिख रहा है, लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे 400-500 पॉइंट से भी ऊपर का मैंने टारगेट आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि एक बार वो सपोर्ट के नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर वो तेज़ी से ये लेवल टेस्ट कर लेगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि मंथली एक्सपायरी है,
हमें पेशेंस के साथ कल ट्रेड करना है, क्योंकि जल्दबाजी करते एक्सपायरी होती है ना, तो क्या होता है, एक मन में होता है सभी के एक्साइटमेंट कि नहीं चलो एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, कुछ बड़ा प्रॉफिट कर लेते, ये कर लेते। कभी भी मार्केट में ऐसे यहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना है और ज़्यादा लालच तो बिल्कुल नहीं रखना है। न्यूट्रल न्यूट्रल होके ट्रेड करना है। न्यूट्रल रहोगे तो क्या होगा ना, आप एक सही ट्रेड ले पाओगे। आपके दिमाग में जब ये होता है कि बस एक बड़ा प्रॉफिट करना है, बड़ा प्रॉफिट, तो आप ओपन होते ही कहीं पे ट्रेड ले लेते हो कि आपको थोड़ा सा भी बुलिश जाता हुआ दिखे तो आपको लगता है कि अब तो भाग ही जाएगा। इसलिए न्यूट्रल रहो, मंथली एक्सपायरी रहो, वीकली रहो, या फिर कोई भी दिन हो। आपको क्या सोचना है कि मुझे सिर्फ सेटअप का वेट करना है। सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, फिर बड़ा मुंह आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है 1:3 लेके निकल जाएंगे। ये दिमाग में रखना है हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखना 51,560 के ऊपर ही प्लान करेंगे, फिर ये टारगेट्स आ सकते हैं। और नीचे के लिए तो इसके नीचे ही प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ आता है तो फिर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। अगर देखिए मार्केट यही कहीं ओपन हुआ, सिर्फ ऐसा 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 कर रहा है ना, किसी डायरेक्शन में निकल रहा है, अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंथली एक्सपायरी तो ट्रेड लेना ही लेना है। मार्केट आपको नहीं दिखा रहा है, सेटअप नहीं कुछ बना रहा है, तो अवॉइड करो ना। हो सकता है मंथली एक्सपायरी का दिन साइडवेज हो जाए पूरा। बहुत बार सेलर्स पैसा कमा लेते हैं एक्सपायरी के दिन, ऐसा थोड़ी बायर्स भी, हमेशा बायर्स ही कमाए, ठीक है। इस तरीके से प्लान करना है। देखिए अच्छा लगा होगा वीडियो तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।